Hi everyone, today our topic is to discuss different type of structure for spoken English। 3 तरह के सेंटेंसेस आज हमारे पास हैं। अगर इनकी इंग्लिश बनानी हो तो किस तरह से बनाई जाती है। नाउ लेट्स लर्न। फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, मुझे वक्त पर काम कर लेना चाहिए था। सपोज आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे एक काम वक्त पर कर लेना चाहिए था, या मुझे एक काम पहले कर लेना चाहिए था, या नहीं कर लेना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस की जब इंग्लिश बनाते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ वी विल लर्न। नेक्स्ट वी हैव, ना सिर्फ वो पास हो गया बल्कि बहुत अच्छे नंबर लिए। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जब आप कहना चाह रहे होते हैं कि ना सिर्फ उसने ये काम अच्छी तरह से कर लिया बल्कि उससे अगला काम भी बहुत अच्छे से कर लिया। एक काम तो अच्छा हुआ लेकिन उससे अगला काम उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश का फॉर्मूला अलग होता है। थर्ड है, जितनी बुलंदी जाओगी इतना ही ठंडक होगी। मीन्स आप इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ये एक तरह की कहावत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस की अगर इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बना सकते हैं। लेट्स मूव। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जितना बुलंदी पर जाओगे उतना ही ठंडक होगी या उतनी ही ठंडक होगी। तो इसके इंग्लिश में आप कहेंगे, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। सबसे पहले आप लगाएंगे आर्टिकल द और उसके बाद में लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि यहाँ पे हायर लगा है। और उसके बाद आपने अपने सेंटेंस की इंग्लिश करने के बाद आप कॉमा लगा के यहाँ थोड़ा रुक कर सेकेंड जो सेंटेंस या पार्ट बनाएंगे वो भी होगा आर्टिकल द लगाएंगे और उसके बाद आप लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि यहाँ पर द हायर और द कूलर लगी है। कूलर भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और हायर भी कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, ना सिर्फ वो पास हो गया बल्कि अच्छे नंबर भी लिए। तो इसको आप कहेंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो। एक फॉर्मूला होता है नॉट ओनली, और नॉट ओनली के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का उसको इंग्लिश में करते वक्त उसमें लगाते हैं बट ऑल्सो। जैसे कि आप कहते हैं नॉट ओनली ही पास्ड बट ऑल्सो गॉट गुड मार्क्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ना सिर्फ तो वो पास हो गया बल्कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए। आफ्टर दैट वी हैव, मुझे उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। मीन्स कि ऐसा काम जो आप अभी नहीं कर रहे, मीन्स आपने पहले किया है, नाउ यू हैव अ रेग्रेट ऑन इट। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो उसकी इंग्लिश के लिए आप कहेंगे आई शुडंट हैव इंसल्टेड हिम। मीन्स कि शुड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, हैव लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई शुडंट हैव इंसल्टेड हिम। नेक्स्ट भी है, मुझे वक्त पर काम कर लेना चाहिए था। ये वो काम है जो आप कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में मुझे काम करना चाहिए था लेकिन आपसे हो नहीं सका। तो इसकी इंग्लिश के लिए आप कहेंगे आई शुड हैव डन दिस वर्क ऑन टाइम। आई शुड हैव डन दिस वर्क ऑन टाइम। या फिर इसके अलावा आप इस तरह के और भी सेंटेंसेस बनाने के लिए जस्ट शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के अपनी स्पोकन मीन सेंटेंसेस को यूज़ कर